शादी का माहौल पूरे मोहल्ले में छाया हुआ था। ढोल नगाड़ों की आवाज, हंसी मजाक और खुशियों से भरा हर चेहरा। सबके बीच आज आरव और अनन्या का विवाह था। मंडप फूलों से सजा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जब 7 फेरे पूरे हुए तो सबने तालियां बजाईं। पंडित जी ने कहा, अब से आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं। आरव और अनन्या ने एक दूसरे की ओर देखा। आंखों में हल्की झिझक पर एक अजीब सी अपनापन की चमक थी। शादी खत्म होने के बाद विदाई का पल आया। अनन्या के घर का माहौल अचानक बदल गया। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। पिता ने बेटी के सिर पर हाथ रखा। बेटी, अब तू किसी और की जिम्मेदारी है, पर हमारी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। अनन्या गाड़ी में बैठी और पीछे मुड़कर अपने घर को देखती रही। हर गली, हर कोना जैसे उसे बुला रहा था। पर अब वो एक नए सफर पर थी, अपने जीवन के सबसे नए अध्याय की ओर। शाम तक बारात आरव के घर पहुंची। घर रंग बिरंगी लाइटों से जगमगा रहा था। गेट पर फूलों की माला, अंदर ढोल की थाप और परिवार की हंसी। सासू माँ ने आरती की थाली लेकर अनन्या का स्वागत किया। लक्ष्मी आई है हमारे घर। सबने तालियां बजाईं और अनन्या ने धीरे से घर के अंदर कदम रखा। कुछ देर बाद जब सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए तो माहौल थोड़ा शांत हो गया। आरव के दोस्तों ने कमरे के बाहर मस्ती शुरू कर दी। अरे भाई, आज तो तेरी असली परीक्षा है। सब हंसने लगे। आरव ने हंसकर कहा, बस अब हटो, अंदर जाने दो। दोस्तों ने कमरे का दरवाजा बंद किया और बोले, भाई शुभकामनाएं। कमरा फूलों से सजा हुआ था। हवा में खुशबू थी और हल्की पीली लाइट जल रही थी। अनन्या घूंघट में बैठी थी। चेहरे पर हल्की घबराहट थी। आरव ने दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे पास आया। पानी लीजिए, उसने कहा और टेबल से गिलास बढ़ाया। अनन्या ने बिना बोले पानी पी लिया। दोनों कुछ देर चुप रहे। आरव ने कहा, आप डर रही हैं? अनन्या ने धीरे से कहा, थोड़ा सा। आरव मुस्कुराया, सच बताऊं, मैं भी। आज का दिन बहुत बड़ा है ना, इसलिए। अनन्या ने पहली बार उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। आपको शादी कैसी लगी? आरव ने पूछा। बहुत सुंदर, अनन्या ने कहा। सब कुछ जैसे किसी सपने जैसा था। और अब तो बस नया एहसास है। आरव खिड़की के पास जाकर बोला, मैं हमेशा चाहता था कि मेरी पत्नी मेरी दोस्त बने, जिससे मैं सब बातें शेयर कर सकूं। अनन्या धीरे से बोली, तो शायद आपको आपकी दोस्त मिल गई। दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बाद आरव बोला, मुझे नींद नहीं आ रही, चाय पिए? अनन्या चौंकी। अभी? रात के 12 बजे? हाँ, तो क्या हुआ? पहली रात में भी चाय हो सकती है। दोनों हंसने लगे। आरव ने किचन से चाय बनाई और कप में डालकर बोला, ये रही हमारी पहली चाय। अनन्या ने एक घूंट लिया। बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि साथ में मुस्कान भी है, आरव ने जवाब दिया। दोनों देर तक बातें करते रहे, बचपन की, कॉलेज की, सपनों की। आरव ने बताया कि वो बचपन से इंजीनियर बनना चाहता था। अनन्या ने कहा कि उसे पेंटिंग और संगीत पसंद है। धीरे धीरे दोनों के बीच की झिझक खत्म होती गई। अब कमरे की चुप्पी में भी अपनापन महसूस होने लगा था। आरव ने कहा, अनन्या, मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। अनन्या ने उसकी ओर देखा। और मैं वादा करती हूं कि हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। दोनों की आंखों में नमी थी, पर वो आंसू खुशी के थे। धीरे धीरे रात बीत गई। कमरे में सिर्फ चांदनी और गुलाब की खुशबू रह गई। वो रात किसी कहानी की तरह गुजर गई, बिना किसी जल्दबाजी के, बस 2 दिलों के बीच भरोसे की शुरुआत के साथ। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। अनन्या ने आंखें खोली। आरव उसके पास बैठा मुस्कुरा रहा था। गुड मॉर्निंग, उसने कहा। अनन्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहली सुबह बहुत प्यारी है, क्योंकि ये हमारी नई शुरुआत है, आरव ने कहा। थोड़ी देर बाद सासू माँ ने आवाज लगाई, बहू, नाश्ता तैयार है। अनन्या जल्दी से उठी और साड़ी ठीक करने लगी। नीचे सब लोग नाश्ता कर रहे थे। सासू माँ बोली, तो बहू, पहली रात कैसी रही? अनन्या शर्मा गई और मुस्कुरा कर बोली, बहुत अच्छी माँ। आरव हंसते हुए बोला, थोड़ी चाय जरूर ज्यादा हो गई थी। सब हंस पड़े। शाम को फोटोग्राफर आया। उसने कहा, थोड़ा पास आ जाइए सर। आरव ने हल्के से अनन्या का हाथ थामा और कैमरा क्लिक हुआ। वो तस्वीर सदा के लिए एक याद बन गई। 2 अजनबियों के मिलन की पहली गवाही। रात को दोनों बालकनी में खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में पूरा चांद था। आरव ने कहा,
लोग कहते हैं सुहाग रात डर की होती है, पर मुझे तो ये विश्वास की रात लगी, अनन्या बोली। हाँ, क्योंकि आज से हमारी कहानी शुरू हुई है, एक सच्चे साथ की। हवा में गुलाब की खुशबू थी और दोनों के दिलों में सुकून। वो रात सिर्फ एक रात नहीं थी, वो एक नई जिंदगी की शुरुआत थी।